हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे लेकर। तो देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो बहरहाल आपसे रेजोनेट करेगा भी। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये तो कल भी आया था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द स्ट्रेंथ। ऑलराइट, आई थिंक आजकल आपको सोशल मीडिया ही जो है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। मोबाइल पर आप जिस आपका जो माइंडसेट जिस तरह से काम कर रहा होता है, मोबाइल पर वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एंड आई थिंक यू आर experiencing a lot of things on social media regarding your workload। जो आपके ऊपर बर्डन है, जो आप ओवर बर्डन हैं, जो आप ओवरलोडेड हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, उससे रिलेटेड आप बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारी प्लानिंग्स आप मोबाइल पर देख रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली टेलिंग यू दैट यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक पे किंग ऑफ कप्स। यू आर मिसिंग योर फादर अलॉट, और यू आर मिसिंग समबडी जिसके साथ आपके ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं। आप इंट्यूट कर सकते हैं कि जिसके साथ आप ये एक बहुत ही सेल्फलेस, बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, जो कि सेंस कर सकता है कि आप कितने मसलों में हैं, आप कितने मसाइल में हैं, आप कितने प्रॉब्लम्स में हैं, या ये ख़ुद कितने मसलों में है, ये ख़ुद कितने प्रॉब्लम्स में। आप अपने फादर को या तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी में आप एक फ़ादर फिगर शफ़क़त के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अर्ज कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ये चीज़ आ रही है डेथ के बाद। डेथ इज़ नॉट समथिंग जिसका लिटरल मीनिंग मौत होता है। डेथ इज़ समथिंग किसी एक चीज़ की एंडिंग और फिर किसी नई फ्रेश चीज़ की बिगनिंग। आई कैन सी कि कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहा है, या तो आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को क्रेव कर रहे हैं इस तरह के बर्डनाइज माहौल में। साइलेंट हैं आप, खामोशी से तमाम चीज़ें देख रहे हैं। आप अपने ब्रेकअप को रिकॉल कर रहे हैं जिसके साथ आपके मामलात ख़त्म या एंड हो गए, या जो कुछ भी हो गया। आप बहुत खामोशी से, आप एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी, यानी अजीब सा आपका एक अपनी इनर नोइंग चल रही है, नोइंग ऑल दी आंसर्स वाली बात के ऑन हिज और हर ओन। सारे जवाबात जैसे आपको पता हैं, और उन सब के पता होने के बावजूद भी आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो बात नहीं कर पा रहे, समझाना चाहते हैं तो समझा नहीं पा रहे। एंड ज़्यादा मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं करूँगी। आई विल टेक दीज 3 कार्ड्स। बहुत ओवरवेलम हुए में हैं आप, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, बहुत सारी चीज़ों में मामला स्टक हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये भी ऑप्शन वो भी ऑप्शन, ये भी चीज़ वो भी चीज़, फ़ैसला क्या चीज़ें। एंड टोटल साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। शायद आपके अंदर कोई एक बात है जो आपको बोल रही है, कोई चीज़ आपके अंदर की एक गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आपको कुछ ऐसी चीज़ आपके ऊपर रिवील हो रही है। यू जस्ट टेकिंग टू मैनी थिंग्स एट अ टाइम, ये वाला मामला है। बट कोई एक फ़ेज़ है, हो सकता है ये साइलेंस ब्रेक होगी और आप कम्युनिकेट करेंगे, आप किसी को अप्रोच करेंगे। यू आर गोइंग टू फाइंड समवन जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, मेच्योर, कंपैशनेट है। कोई मेल लग रहा है मुझे, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो केयरिंग भी है, फ्रेंडली भी हो, सिंपैथेटिक। सिंपैथी जो है ना इस वक्त आपकी मेन चीज़ है। यू वांट सिंपैथी, और सिंपैथी एक ऐसे पर्सन की तरफ से जो समझदार हो, बर्दाश्त करने वाला हो, बैलेंस कर सके, रोमांटिकली भी आपको हैंडल कर सके, तो मसला नहीं है। बट यू आर मिसिंग समबडी, ठीक है। अदर देन दैट, मे बी ये इंसान जिसको आप अपनी लाइफ में अर्ज कर रहे हैं, ये ख़ुद भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहा हो। यहाँ तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपकी मेंटल एंजाइटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो जिस चीज़ की वजह से जहन जवान रहता है, सोच जवान रहती है, मेंटल हेल्थ सही रहती है, वो चीज़ आजकल थोड़ी सी
प्रेशर में आई हुई है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हैं। आज भी आपको ऐसा लगेगा कि रोल्स हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, जिम्मेदारियां हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो किसी भी फॉर्म में ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बर्डन हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्लिगेशंस, तमाम चीज़ें। आपको लग रहा है कि जैसे ये स्ट्रगल आपके अकेले हाथों की मत्थे बढ़ी हुई है। इस पूरे प्रोसेस में कोई ऐसा बागड़ बिल्ला इंसान है जिसको आपने बहुत बहादुरी से ना कंट्रोल किया हुआ है, एंड आपको कोई इस बात पे एक्नॉलेज करे या ना एक्नॉलेज करे, बट सिंपल इज़ दैट कि जो है सेल्फ डाउट में मत रहें। मैं आपको ये कहूँ, आज आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसको संभाल भी रहे हैं, इस बागड़ बिल्ले नुमा शेर को संभाल भी रहे हैं, इसको कंट्रोल भी किया हुआ है, फिर भी आपको डर है, आपके अलावा कोई इसको संभाल भी तो नहीं सकता। ठीक है, देखते हैं जनाब। लिसन टू फ्रेंड्स, रूटीन से हटकर अपने उन दोस्तों के साथ कांटेक्ट कीजिए जो आपको सुन सकते हैं, वो आपको सुन सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। दोस्तों से एडवाइस लें, दोस्तों से बात करें। ठीक है, परफेक्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करने की ज़रूरत नहीं। मैसेज ऑफ द डे, क्या मैसेज ऑफ द डे में एंजल आंसर्स के थ्रू क्या अफर्मेशन आ रही है? इमेजिनेटिव, दोबारा से सोचो में हैं आप। यहाँ तो लग रहा है जैसे आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, इधर लग रहा है कि आप बहुत एक्सेलेंट कम्युनिकेटर हैं, आपके अंदर टैलेंट है कि आप अपनी क्रिएटिविटी कन्वे कर लें। शायद बस अब अपने जहन में आपने बहुत सारी चीज़ों को फंसा दिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने फंसा लिया है। यू जस्ट नीड टू थिंक ऑन दीज लाइन्स, और जितनी भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप आइडियाज़ को सोच रहे हैं उनको सोचते रहिए, लेकिन मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी ये बताऊंगी कि उनको कहीं लिख लें, ताकि जब आप उस लिखे हुए टेंजिबल चीज़ जो हमारी हाथ में होती है ना, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यार मैं ये सोच रहा था, कितना फ़नी है ये बात, यार मैंने ये सोचा था लेकिन मैंने काम नहीं किया इस पर अभी तक, मैंने ये बात सोची थी, ये तो अभी मेरी पाइपलाइन में मौजूद है। तो इससे क्या होता है, एक टेक्निक कही जाती है कि व्हेन यू राइट समथिंग योर हाफ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। तो लिखिए, थेरेपी होती है ये। अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हुए हैं, लिखें, फाड़ें, फेंक दें, लिखें, फाड़ें, फेंक दें। जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, एंजाइटी में हैं आप, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज बर्डनाइज जब इंसान होता है ना, तो वो ऑफिस बर्डनाइज के बाद यहाँ नज़र आ रहा है कि आप एक सिंपैथेटिक फादर फिगर पर्सन की तवज्जो के तालिब हैं, और उधर ये एक बहुत मुश्किल इंसान है जिसको आपको संभालने के लिए बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ रहा है। और फिर आपको तमाम स्ट्रेटजीज़, बम्बार्टमेंट, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम देखें, जब आप मोबाइल खोलें तो जैसे जैसे आपका माइंड प्रोसेस करता है आपको वो तमाम चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं, आप उसमें भी ओवरवेलम हो रहे हैं कि मैं किस टेक्निक के थ्रू अपनी लाइफ के इस लोड को ना सेट करूं। आज ज़रा अपने मोबाइल, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, ज़रा मोबाइल को चेक कीजिएगा, फेसबुक और इंस्टा को, सिमिलर रील्स, सिमिलर पोस्ट, सिमिलर वीडियोस आने लगेंगी वही वाली। तो आप उन तमाम इतनी सारी सॉल्यूशंस पे बेस्ड इंस्ट्रक्शन से ना ओवरवेलम हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बस ये सब मैं इनको भी देखने के लिए मुझे ना बहुत बड़ा टाइम चाहिए।
तो दिस इज़ समथिंग मैसेज ऑफ द डे, अपना ख्याल रखें, रेस्ट करें। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि रीडिंग में ना परेशानी आ रही है, और वैसे भी मैंने देखा था कि थोड़ा सा मसाइल थे। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्चुअली ईद है तो आई डोंट वांट पीपल टू फील अपसेट, आई वांट देम टू अच्छी रीडिंग सुने, लव रीडिंग सुने, इजी रीडिंग सुने, जिससे आप चिल हो सकें। लेकिन ये भी मैं नहीं चाहती कि मैं बिला वजह में ऐसी रीडिंग्स करूँ जो कि शुगर कोटेड हो, क्योंकि मैं शुगर कोट रीडिंग नहीं करती। मैं तो बदनामी इस बात पर हूँ कि मैं इतनी कट थ्रॉट रीडिंग करती हूँ, बिल्कुल कड़वी सच्चाइयाँ बता देती हूँ। अक्सर लोग ये कमेंट भी करते हैं कभी कुछ अच्छा भी बोल दिया करें। तो भाई जो आपकी ज़िंदगी में मैस चल रहा है, गॉड फॉरबिड, और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका शहज़ादा जो है वो दरवाजे पे गमले समेत फूल लेके खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हालात होंगे, जो चीज़ें होंगी, वही तो कलेक्टिव्स की रीडिंग में कार्ड सामने आएंगे। बट स्टिल आई विल ट्राई कि आप किन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, आपके क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब इन तमाम चीज़ों को टच किया जा सकता है, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर बम्बार्टमेंट हो रही है आपके ऊपर नॉलेज की, तो एटलीस्ट आपको कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से आप समझ सकें कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है और आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे बिल्कुल साफ लग रहा है, ईदर यू आर मिसिंग योर फादर, यू वांट योर फादर राइट नाउ कि वो आपके बाप जो है ना वो आपके सामने खड़े हो जाएं और वो सारी उन प्रॉब्लम्स का सामना कर लें जो आपके ऊपर इस वक्त आ रही है। यू आर मिसिंग समबडी जो एक मेल मैस्कुलिन एनर्जी है, जो एक शील्ड की तरह आपके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में जो मौजूदा मेल पर्सन है या हमें फीमेल है, वो खुद इतना प्रॉब्लमेटिक हुआ है, उसको संभालते संभालते अब आपका दिल कर रहा है कि शायद कोई आपको संभाल ले। ठीक है, तो इट हैपन्स माई डियर, इट हैपन्स, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दी अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, हाइज एंड लोज। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ईद की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, इबादतों के दिन हैं, तस्बीहात ताक़ीबात पढ़िए। बहुत बड़ी क़ुरबानी अल्लाह ताला कबूल करेगा। आप सबकी क़ुरबानी अल्लाह ताला कबूल करे, आपको सुन्नत पर अमल करने की और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इसलिए आपको तौफ़ीक दे, क्योंकि जब हम उन तमाम सुन्नतों को, उन तमाम आइम्माए अतहार की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगते हैं, आप यकीन करें ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है, बिकॉज़ इट इज़ ऑल अबाउट किलिंग योर ईगो। तो खुदा ताला इन तमाम इतने अफजल तरीन दिनों में आप जो अपने हक़ के लिए दुआ मांगें, खुदा ताला आपके हक़ में जो बेहतर हो वो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से नसीब करे। और हर काम, हर दुआ अमल पे डिपेंड करती है। आपका अमल अच्छा, आपकी दुआ अच्छी। आप एग्ज़ाम्स में अच्छा पास करें, बच्चे कहते हैं ना मेरे लिए दुआ करना, तो मैं भी उनसे यही कहती हूँ कि बेटा एग्ज़ाम्स में अच्छा करोगे, अमल अच्छा करोगे तो दुआ भी लगेगी। तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।